जय श्री कृष्ण। महाभारत के 14 रहस्य। पहला, भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान कैसे मिला? भीष्म पितामह के पिता राजा शांतनु गंगा से प्रेम करते थे। गंगा ने उनसे विवाह किया, लेकिन शर्त रखी कि वे कभी उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। बाद में गंगा अपने पुत्र देवव्रत को छोड़कर चली गईं। देवव्रत ने अपने पिता की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, ताकि सत्यवती के पुत्र राजा बन सके। उनकी इस कठिन प्रतिज्ञा से देवता भी चकित हो गए और उन्हें भीष्म नाम मिला। पिता शांतनु ने प्रसन्न होकर उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, अर्थात वे अपनी मृत्यु का समय स्वयं चुन सकते थे। दूसरा, द्रौपदी का जन्म अग्नि से क्यों हुआ? द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद द्रोणाचार्य से अपमान का बदला लेना चाहते थे। उन्होंने एक विशेष यज्ञ कराया। उसी यज्ञ की अग्नि से 2 संतानों ने जन्म लिया, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। मान्यता थी कि धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के विनाश का कारण बनेगा और द्रौपदी महाभारत युद्ध का केंद्र बनेगी। तीसरा, कर्ण जन्म से कौन था? कर्ण वास्तव में कुंती और सूर्यदेव के पुत्र थे। कुंती को ऋषि दुर्वासा से एक मंत्र मिला था, जिससे वे किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी। जिज्ञासा में उन्होंने सूर्यदेव को बुलाया और कर्ण का जन्म हुआ। समाज के डर से कुंती ने नवजात कर्ण को नदी में बहा दिया। उनका पालन एक सारथी परिवार ने किया। यही कारण था कि महान योद्धा होते हुए भी कर्ण को जीवन भर अपमान सहना पड़ा। चौथा, अर्जुन को गांडीव धनुष कैसे मिला? अर्जुन को अग्निदेव ने गांडीव धनुष दिया था। जब अग्निदेव खांडव वन जलाना चाहते थे, तब इंद्र बार बार वर्षा कर आग बुझा देते थे। अर्जुन और श्री कृष्ण ने अग्निदेव की सहायता की। प्रसन्न होकर अग्निदेव ने अर्जुन को दिव्य गांडीव धनुष और अक्षय तरकश प्रदान किया। 5. श्री कृष्ण ने शांति दूत बनकर क्या प्रयास किया? श्री कृष्ण युद्ध टालना चाहते थे। वे हस्तिनापुर में शांति दूत बनकर गए और कौरवों से केवल 5 गांव देने का प्रस्ताव रखा। लेकिन दुर्योधन ने कहा, सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। यहीं से महायुद्ध निश्चित हो गया। 6. अभिमन्यु चक्रव्यूह में कैसे फंसा? अभिमन्यु ने अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में रहते हुए चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीखा था, लेकिन बाहर निकलने की विधि वो नहीं सुन पाया, क्योंकि सुभद्रा बीच में सो गई थीं। युद्ध में अभिमन्यु ने वीरता से चक्रव्यूह तोड़ दिया, पर बाहर निकलना नहीं जानता था। अनेक महारथियों ने मिलकर नियमों के विरुद्ध उसका वध कर दिया। 7. द्रौपदी की 5 पति क्यों बनी? कुंती ने बिना देखे अर्जुन से कहा, जो लाए हो उसे 5 भाई मिलकर बांट लो। माता की आज्ञा को धर्म मानकर पांडवों ने द्रौपदी को सामूहिक पत्नी बनाया। कुछ कथाओं के अनुसार द्रौपदी ने पिछले जन्म में भगवान शिव से 5 गुणों वाले पति का वरदान मांगा था। 8. अश्वत्थामा अमर क्यों हुआ? अश्वत्थामा ने युद्ध के बाद क्रोध में पांडव पुत्रों की हत्या कर दी। श्री कृष्ण ने उसे शाप दिया कि वो हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा, बिना सम्मान और शांति के। इसलिए अश्वत्थामा को आज भी अमर माना जाता है। 9. भीम को 1000 हाथियों का बल कैसे मिला? भीम बचपन में विष देकर नदी में फेंक दिए गए थे। वहां नागलोक में नागों ने उन्हें अमृत पिलाया। उस अमृत के प्रभाव से भीम में 1000 हाथियों का बल आ गया। 10. द्रोणाचार्य की मृत्यु का रहस्य। द्रोणाचार्य को हराना असंभव था। श्री कृष्ण ने योजना बनाई कि यदि द्रोण अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु की बात सुनेंगे तो शस्त्र त्याग देंगे। भीम ने एक हाथी अश्वत्थामा को मार दिया। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया, और धीरे से जोड़ा, हाथी। द्रोणाचार्य ने शस्त्र त्याग दिए और उसी समय उनका वध हुआ। 11. कर्ण का कवच कुंडल क्यों छीना गया? कर्ण जन्म से दिव्य कवच और कुंडल लेकर पैदा हुए थे। इंद्र जानते थे कि ये रहते हुए कर्ण को कोई नहीं हरा सकता। उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण कर दान में कवच कुंडल मांग लिए। दानवीर कर्ण ने बिना संकोच उन्हें दे दिया। 12. गांधारी के शाप से यादव वंश का अंत। गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से दुखी थी। उन्होंने श्री कृष्ण को शाप दिया कि जैसे कौरव वंश नष्ट हुआ, वैसे ही यादव वंश भी नष्ट हो। 13. कुरुक्षेत्र में ही युद्ध क्यों हुआ? कुरुक्षेत्र को धर्म भूमि माना जाता था। मान्यता थी कि यहाँ किए गए कर्मों का फल तुरंत मिलता है। देवताओं और ऋषियों ने इसे धर्म और अधर्म के अंतिम युद्ध के लिए सबसे उपयुक्त स्थान माना। 14. श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश क्यों दिया? युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन अपने ही संबंधियों को देखकर विचलित हो गए। उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म, धर्म, आत्मा और जीवन का ज्ञान दिया, जिसे भगवद गीता कहा जाता है।
गीता का संदेश आज भी जीवन का महान मार्गदर्शन माना जाता है। निष्कर्ष, महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं, बल्कि धर्म, कर्म, त्याग, राजनीति, प्रेम और मानव स्वभाव का विशाल ग्रंथ है। इसकी हर पात्र और घटना में कोई ना कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है, जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। जय श्री कृष्णा।